नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, जिसके एक बहुत बड़े विभाग के अंदर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 3 की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी यहां पर निकल के आई है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। तो अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर बनेगा ही नहीं। जीएस आपके माइंड के अंदर छप जाएगी। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बात पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो भाई, वैकेंसी तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से निकल के आ रही है, लेकिन इसका भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है करेंसी नोट प्रेस। जी हां दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस वही है जहां पर भारत की करेंसी यानी कि नोटों की छपाई होती है, समझ गए, जो कि एक यूनिट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जिसे पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, समझ गए। वैसे तो इस विभाग के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें सुपरवाइजर की पोस्ट है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, और भी काफी सारी टेक्निकल पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली है? 534 निकली है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक पोस्ट की, जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि गाइस एक ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। और गाइस, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। साथ ही गाइस, इस पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, सिंपल फ्रेशर्स कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा गया। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, समझ गए। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो भाई, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुए। जी हां, 3 दिन पहले से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2026 रखी गई है। नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट पहले से दे दी है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका ऑनलाइन एग्जाम जून या फिर जुलाई 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है। जल्दी ही आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। और सबसे अच्छी बात है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की ये पोस्ट सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई प्रीवियस एग्जाम का चक्कर है, केवल एक सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सैलरी वगैरह आपको आगे बताऊंगा, ये तो इसकी बेसिक सैलरी लिखी हुई है। अलाउंसेस लगने के बाद सैलरी आपको काफी अच्छी मिलेगी। देखिए, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट सबसे पहले देखते हैं। इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम कितनी है? 28 साल है। ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 31 साल हो जाएगी। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपके लिए 33 साल यहाँ पर हो जाएगी एसटी एससी वालों के लिए, समझ गए। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो एज आपकी कैलकुलेट होगी ना, वो 19 मई 2026 तक होने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो,
किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ, तो आप एलिजिबल है, आप इजीली इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस की यहां पर आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए सैलरी भी आपको बता ही देता हूं। तो भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी ना, वो लगभग 50,000 रुपए महीना रहने वाली है। मैक्सिमम सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर लगभग 1,25,000 से ज्यादा आपकी रहने वाली है। ये तो इसकी बेसिक सैलरी लिखी हुई है। इसमें आपका डीए डियरनेस अलाउंस जुड़ता है, हाउस रेंटल अलाउंस जुड़ता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जुड़ता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जुड़ता है, जिसके बाद आपकी शुरुआती सैलरी कट पिट के आपके हाथ में जो आती है ना, वो 50,000 रुपए आती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह आपको मिलता रहेगा। क्लियर हुआ डाउट? सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम होगा जो कि बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सा है। इस एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। और जनरल अवेयरनेस का डर मैंने आपका खत्म कर रखा है, क्योंकि जीएस बूम आपके पास होगी। जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इस जीएस बूम को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिट्ठी डोड़ आके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर कर रखे हैं। सभी वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। दूसरी चीज इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। तीसरी चीज लॉजिकल रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। चौथी चीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। इसका भी फिक्र मत करिएगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से एक ई बुक दी थी, बाइलैंग्वेज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बनेगा नहीं। बहुत ही सिंपल सुलझे हुए सॉल्यूशन दे रखे हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह भी सोल्व कर लीजिएगा, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दे रखे हैं, उनको भी सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन बार नहीं बनेगा, लिख के ले लो। पांचवा कंप्यूटर नॉलेज, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। ठीक है, क्लरिकल पोस्ट है तो कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चन तो बनते हैं, और बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इन 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 120 मिनट का टाइम रहेगा। अब सबसे मजेदार बात आपको बताऊं, देखिए पेपर तो आपका बाइलिंगुअल रहेगा ही। सबसे मजेदार बात यह है कि एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। देख लो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। बिंदास 150 के 150 क्वेश्चन सही करके आइएगा, लगा के आइएगा, फिर देखते हैं सिलेक्शन आपका कैसे नहीं होता। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्किंग भी यहां पर दे रखी है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 150 में से कम 55% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी वालों को 50% नंबर लाने हैं, एसटी एससी कैटेगरी वालों को 45% नंबर लाने हैं। अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि भैया किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो भाई इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा एक वे टू सक्सेस के नाम से, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो, पढ़ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, ताकि आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर लो। तो कहां पर है लिंक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड स्टेज आपकी क्या रहेगी ये देख लो। पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है, उसके बाद आपके टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। ये देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो सेकंड स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा। टाइपिंग आपकी देख लो कौन सी होने वाली है, हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई एक टाइपिंग होगी। यहां पर दे रखे है ना कि टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। कोई एक टाइपिंग आपको करनी है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइपिंग आप करना चाहते हो। ठीक है, तो भाई ये होती है आपकी स्पीड, समझ गए। और टाइपिंग टेस्ट क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है। टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये दे रखा है। एरर वगैरह कितनी माफ है आपकी दे रखे है। 10 मिनट का आपका टाइपिंग रहने वाला है। ठीक है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, यानी कि इंग्लिश वालों को 400 वर्ड टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर। इंग्लिश वालों को 300 वर्ड टाइप, हिंदी वालों को 300 वर्ड टाइप करनी है 10 मिनट के अंदर, समझ गए। तो यहाँ पर टाइपिंग में छूट भी है, रिलैक्सेशन भी है। जनरल वाले अगर 5% गलतियां कर देते हैं तो उनकी छूट है। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, उनको 7% गलतियों की छूट यहाँ पर होती है, समझ गए। और मैंने स्पीड आपको बता दी है। हिंदी वालों की कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश वालों की टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट। अगर फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती
ठीक है, सॉरी, फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप एलिजिबल है, क्योंकि टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है मांगा गया है। फॉर्म अप्लाई करो, टाइपिंग सीखना शुरू कर दो, क्योंकि 30-40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। अब गाइस एग्जाम सेंटर्स आपके ऑलरेडी दे रखे हैं, इन सिटीज में आपके पूरे भारत के अंदर एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। फॉर्म भरते टाइम आप किन्हीं भी 4 एग्जाम सेंटर्स की प्रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी नीड आपको रहने वाली है, जिसमें से आप देख सकते हो ओरिजिनल लेटेस्ट सेल्फ फोटोग्राफ आपके होनी चाहिए, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में आपको लगाने 20 से 50 केबी का उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर आपको चाहिए होंगे रनिंग राइटिंग में, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 20 केबी के बीच में साइज। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, अगर आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हो, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, उसका साइज आगे लिखा हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th की मार्कशीट लग जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देख लो, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है। अगर आप रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आपके लिए होते हैं, समझ गए। तो ये आपकी जॉब लोकेशंस अलग अलग जगह पर रहने वाली है, क्योंकि करेंसी नोट प्रेस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये विभाग है ना, ये अलग अलग जगह पर इनकी फैक्ट्री कह लो, कंपनियां कह लो, ठीक है, फिर मिंट कह लो, वो है जैसे कि नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। 2 तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर ही है, साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर भी है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, और भी कई सारी जगहों पर है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। SC ST PWBD वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पर चार्ज कर रखा है, ठीक है। ये आपकी फॉर्म फीस है। गाइस इस वैकेंसी के लिए फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका डिटेल नोटिफिकेशन और सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया। जॉब प्रोफाइल अगर आपको बताऊं तो भाई ये एक क्लरिकल पोस्ट है। क्या है? ये एक क्लरिकल पोस्ट है। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि क्लर्क का काम आपको करना है। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम करने होंगे। 9 to 5 की एक मस्त जॉब रहने वाली है। इतना कहूंगा सिलेक्शन दिला देने वाली जॉब है। हर साल नहीं निकलती, 3-4 साल में 1-2 बार मुश्किल से ये जॉब निकलती है। टोटल वैकेंसी 534 है, तो ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी निकली है, ट्राई जरूर करिएगा, समझ गए। तो फॉर्म भरने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अलावा भी कई सारी पोस्ट है। अगर आप उनमें से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपको कोई पोस्ट अच्छी लगती है, तो उनके लिए भी आप इजीली फॉर्म भर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लेना, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।